कोई भरोसा नहीं है। एक कविता अब इस मुकाम पर मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने लड़कियों की जिंदगी पर एक कविता लिखी है संदीप भाई। मैं एक कविता सुनाता हूँ एसपी साहब, आप भी सुनना। जैसे संदीप जी कह रहे थे कि हंसा तो हम बहुत सकते हैं और ये सारी रात चल भी सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कविता मैं इस मुकाम पर सुनाता हूँ। मैंने लड़कियों की जिंदगी पर एक कविता लिखने की कोशिश की है। क्या होती है लड़की? भुवन मोहिनी जी आप भी सुनना। होती है धरा और आसमान लड़कियां, होती है धरा और आसमान लड़कियां। भाई साहब बैठो बैठो, हम भी चलेंगे। होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत विष्णु का विधान लड़कियां। होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत विष्णु का विधान लड़कियां। होती है पवन पुत्र सी प्रणम्य लड़कियां, अद्भुत अटूट साहसी अदम्य लड़कियां। उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत विष्णु का विधान लड़कियां। अद्भुत होती है पवन पुत्र सी प्रणम्य लड़कियां, अद्भुत अटूट साहसी अदम्य लड़कियां। उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की। लोग कहते हैं कि आजकल कवि सम्मेलनों में कविता नहीं होती। मैं कविता सौंपता हूं। संदीप शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही और आपकी कविता तो पहली पंक्ति से ही चालू हो गई थी जब आपने कहा था बंदर मछली भालू। एक कविता मैं रखता हूं, वो बड़े कवि हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, 20 साल पहले आ गए थे मंच पर। जितना मेरा डेट ऑफ बर्थ है तब से वो कवि सम्मेलन कर रहे हैं। मैं आपको सौंपता हूं, अंगार जी को सौंपता हूं। गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की। राणा का भाल और शिवा की ढाल है लड़की, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की। पावन पुनीत प्रणम में गायत्री है लड़की, पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की। और 2 पंक्तियों में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। ये पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताना। गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की। राणा का भाल और शिवा की ढाल है लड़की, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की। पावन पुनीत प्रणम में गायत्री है लड़की, पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की। ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़की, मां का है अगर रूप तो भगवान है लड़की। ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़की, माँ का है अगर रूप तो भगवान है लड़की। माँ क्या है? माँ साधना है कौशल्या की, कान्हा की गाय है। माँ साधना है कौशल्या की, कान्हा की गाय है। माँ बच्चे के जीवन का पहला अध्याय है। माँ तपती हुई वसुधा पर सृष्टि का श्रृंगार है। माँ धरती पर ईश्वर का पहला अवतार है। हमारे संस्कार कहां से चले थे और कहां तक आ गए? क्या हो गया? मैं 4 पंक्तियों में लड़कियों की एक गलती बताता हूं, उसके बाद में मैं बताता हूं कि लड़कों की भी क्या गलती है। पहले 4 पंक्तियों में लड़कियों की गलती सुनना कहने की कोशिश करता हूं। जो लोग जा रहे हैं वो चले जाइए, मुझे आपसे यही आशा थी। लड़कों की गलती क्या है? साड़ी का फाल काट के रुमाल हो गई, साड़ी का फाल काट के रुमाल हो गई। ऐसी हवा चली धरा हलाल हो गई, साड़ी का फाल काट के रुमाल हो गई। ऐसी हवा चली धरा हलाल हो गई। भारत की बेटियां जो देवियों का रूप थी, नजर में आज मस्खरों की माल हो गई। साड़ी कफाल काट के रुमाल हो गई, ऐसी हवा चली धरा हलाल हो गई। भारत की बेटियां जो देवियों का रूप थी, नजर में आज मस्खरों की माल हो गई। अमृत का कलश है कोई विषपान नहीं है, अमृत का कलश है कोई विषपान नहीं है। देवी है मेरे लिए मेरी जान नहीं है, सारे जहां की महक है वरदान है शिव का। लड़की कोई बाजार का सामान नहीं है।
अमृत का कलश है कोई विषपान नहीं है, देवी है मेरे लिए मेरी जान नहीं है, सारे जहां की महक है वरदान है शिव का, लड़की कोई बाजार का सामान नहीं है। और एक पंक्ति सोचता हूं दिल पर ठक से लगे तो समर्थन करना, हम कितने गिरे। प्रभु श्री राम मां सीता को ढूंढते हुए जंगल में जा रहे थे तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, वो देखो रास्ते में तुम्हारी भाभी का झुमका पड़ा हुआ है। तो लक्ष्मण बोले कि हे भगवान राम, मैंने तो कभी भाभी के पैरों के ऊपर से नजर उठाई ही नहीं, मुझे क्या पता उनका झुमका कैसा है। तब कहता हूं होती है आज बात गमन चांद पार की, और धज्जियां उड़ने लगी है संस्कार की, पश्चिम का भंवर चला और भूल हो गई, ठोकर से बदलियां बदल के धूल हो गई, सारी की सारी सभ्यता नाली में आ गई, इतने गिरे कि बहन भी गाली में आ गई। होती है आज बात गमन चांद पार की, और धज्जियां उड़ने लगी है संस्कार की, पश्चिम का भंवर चला और भूल हो गई, ठोकर से बदलियां बदल के धूल हो गई, सारी की सारी सभ्यता नाली में आ गई, इतने गिरे कि बहन भी गाली में आ गई। और लड़कियों की गलती क्या थी? मिलती नहीं है दुनिया में सीता की निशानी, मिलती नहीं है दुनिया में सीता की निशानी, सर पे सवार हो चुकी शीला की जवानी, आंखों में शर्म ना कोई जुबान बची है, बस जिस्म त्यागने की घमासान मची है, लज्जा को त्याग चमेली चिकनी में आ गई, साड़ी को फेंक लड़कियां बिकनी में आ गई। क्या होना था लड़कियों को और वो क्या होती जा रही है। मैं चार पंक्तियां सोचता हूं कहीं अगर उज्जैन में इस भगवान महाकाल की धरती पर कविता हो जाए तब तालियां उठें आपकी। जब भगवान राम और लक्ष्मण वनवास पर जा रहे थे तो लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा कि जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। उर्मिला पानी लेने चली गई और पीछे से लक्ष्मण, जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा केवल मैं 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद मैं कविता समाप्त कर दूंगा। जब लक्ष्मण जा रहे थे उन्होंने उर्मिला से कहा कि जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। उर्मिला पानी का गिलास लेने अंदर चली गई और पीछे से लक्ष्मण वनवास पर चले गए। जब 14 साल बाद, आपकी हंसी देखकर लग रहा है कि मैं लड़कियों के बारे में कविता भी बिना बात ही सुना रहा हूं। आप थोड़ी देर शांत रहिए और संजीत कीजिए, मुझे सुनने की कोशिश कीजिए। मुझे बहुत सारी बातें आती हैं हंसाने के लिए तो, लेकिन मैं बहुत अच्छा पढ़ा, स्वागत। मैं आपके बारे में ही तो पढ़ रहा हूं, मैं आप ही की तो आवाज उठा रहा हूं। इस पर अगर आप भी हंसेंगी तो फिर कहां पढ़ूंगा मैं। एक बार आप मुझे तालियां बजा के बताओ कि मैं कविता सुनाऊं। जब 14 साल बाद लक्ष्मण आए अयोध्या में तो क्या नजारा था अयोध्या का। 4 पंक्तियों में अयोध्या का नजारा सुनना। स्वागत है भाई, बहुत अच्छा। शिवसी अथाह शक्तियां नारी के प्यार में, शिवसी अथाह शक्तियां नारी के प्यार में, ऐसा किया था उर्मिला ने इंतजार में, वनवास बीतने के समय तक कड़ी रही, लेकर के जल का लोटा हाथ में खड़ी रही। शिवसी अथाह शक्तियां नारी के प्यार में, ऐसा किया था उर्मिला ने इंतजार में, वनवास बीतने के समय तक कड़ी रही, लेकर के जल का लोटा हाथ में खड़ी रही। और मैं राजस्थान का हूं, मुझे घमंड है कि मैं राजस्थान में पैदा हुआ। 4 पंक्तियां सुनाता हूं राजस्थान की वीरता की। धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी। धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई, मेवाड़ की धरा को आसमान कर दिया, पन्ना ने अपना पुत्र भी बलिदान कर दिया। वाह 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 वाह। धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी,
दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई। मेवाड़ की धरा को आसमान कर दिया, पन्ना ने अपना पुत्र भी बलिदान कर दिया। लोग कहते हैं मोहब्बत तो लैला मजनू ने की थी, लोग कहते हैं कि मोहब्बत तो शीरी फरहाद ने की थी। मैं एक मोहब्बत का उदाहरण सोचता हूं, एक बार देशी बन जाओ। आपने हिंदुस्तान की मोहब्बत का पन्ना तो खोला ही नहीं कि मोहब्बत क्या होती है। बूंदी के राजा हुए राव चूड़ा, बूंदी पर अचानक किसी ने आक्रमण कर दिया। राव चूड़ा को युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा, लेकिन राव चूड़ा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। युद्ध के मैदान में जब वो पहुंचे तो उन्होंने सैनिक से कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे मेरी पत्नी की बहुत याद आ रही है। उससे कहो जाकर कि एक बार वो अपनी कोई प्रेम की निशानी मुझे भेंट कर दे। एक प्रेम की निशानी जाओ और सैनिक लेके आओ मेरी पत्नी से। हाडी रानी ने एक प्रेम की निशानी भेजी अपने पति राव चूड़ा को। लगे आपको कि इससे बड़ी मोहब्बत कुछ नहीं हो सकती, यही प्यार है, यही मोहब्बत है, यही इश्क है, तो पूरा सदन, मैं 4 अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं। एक एक व्यक्ति मुझे अपनी जगह पे से खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों से बताना कि आज भी हिंदी कवि सम्मेलनों में कविता जिंदा है। स्वागत है भाई। दिए की आग धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी। क्या निशानी भेजी हाडी रानी ने? धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी। दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई। सागर के आंसू रोई थी चंबल की धार भी, सागर के आंसू रोई थी चंबल की धार भी। इससे बड़ी कथा नहीं मिलेगी प्यार की। चूड़ा को जंग जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट क्षत्रिणी ने शीश दे दिया। चूड़ा को जंग जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट क्षत्रिणी ने शीश दे दिया। हर कविता छंद की जय बोलिएगा।